डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आज मैं आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट exert a force and another object, then the second object also exert the force equal and in the opposite direction of the first object. This is the third law of motion. न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में भी हम लोग देखते हैं, यही देखेंगे। और यहाँ भी न्यूटन के इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन होता है, ओबे करता है। द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड्स गुड फॉर द force of gravitation. This means that when Earth exerts a force on the object, then the object also exerts force on the Earth in equal and opposite direction. यानी यहाँ अगर फोर्स अर्थ द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट द्वारा भी उस अर्थ पर फोर्स लगाया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब हम किसी चीज को, यानी मान लीजिए एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो वह नीचे की ओर आता है, यानी उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है, ग्रेविटी नीचे की ओर होती है, लेकिन अर्थ ऊपर की ओर नहीं जाता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जानते हैं कि F बराबर ma और A बराबर F बटा m होता है, यानी फोर्स बाई मास। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम हो तो मास अगर बड़ा हो तो वह फ्रैक्शन का मान छोटा हो जाएगा, और जब मास बड़ा हो तो फ्रैक्शन का मान छोटा होगा, और मास जब छोटा हो तो फ्रैक्शन का मान बहुत बड़ा हो जाता है। यही केस स्टोन और अर्थ के विषय में भी लागू होता है। जब हम अर्थ की ओर आ रहे स्टोन का निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो F बाई एम, अगर F फोर्स है उसके द्वारा लगने वाला अर्थ के द्वारा, तो m स्टोन का जो मास है वह बहुत कम है, इसलिए यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वह ज्यादा होता है। यानी उसको न्यूमेरिकली निकाल के दिखाया गया था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसीलिए वह तेजी से पृथ्वी की ओर आके गिरता है। लेकिन अगर हम m के जगह पर अर्थ का मास रख दें तो वह एक्सेलरेशन इतना वेरी वेरी शॉर्ट हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसलिए हमको अर्थ स्टोन की तरफ खींचता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इट इज ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग जानते हैं फ्री फॉल क्या होता है। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वह अर्थ की ओर बहुत तेजी से आता है, और वहां केवल एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। तो इस तरह किसी वस्तु के गिरने के विधि को, गिरने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी वस्तु को, मान लीजिए एक छत पर से हम ईंटा और एक स्टोन का छोटा सा टुकड़ा, एक बड़ा ईंटा, एक ईंटा का छोटा सा टुकड़ा, दोनों एक साथ एक मंजिला इमारत से नीचे गिराते हैं, तो हमको देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे। जो भारी है वो पहले जाएगा, जिसका मास ज्यादा है वो पहले अर्थ को टच करेगा, और छोटा स्टोन जो है वह बाद में टच करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत सारा प्रयोग किया गया। पीसा के मीनार से भी, इटली में जो है वह पीसा के मीनार से भी अन्य गिराया गया, और यह देखा गया कि दोनों एक साथ नहीं पहुंचता। लेकिन ऐसा लोगों को शक हो गया, साइंटिस्टों को शक हो गया था
कि अगर दोनों वस्तु एक साथ गिराए जाएं तो दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे। इसके पीछे मास कारण नहीं है बल्कि दूसरा कोई कारण है। वह कारण क्या है, अब यहाँ देखा जाए। तो सबसे पहले कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, लेकिन साइंटिस्ट के प्रयोग करने के बाद सबसे जो है रॉबर्ट बायल का प्रयोग आया था। रॉबर्ट बायल ने क्या किया कि एक फीदर लिया, पंख लिया और एक स्टोन लिया, एक बड़ी पाइप में उसका हवा निकाल दिया और एक तरफ रख दिया और उसको पलट दिया। पलट देने के बाद देखा कि दोनों समान समय में, एक समय में वो आकर नीचे गिरे, यानी पाइप में एक छोर से दूसरे छोर तक आने में दोनों का सेम समय लगा। तो ये बताया गया कि अगर कोई वस्तु ऊपर से फ्रीली फॉल गिराई जाती है तो उसमें उसका मास का कोई अंतर, मास का कोई रोल नहीं होता है, यानी मास बड़ा हो छोटा हो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसे छत पर से गिराते हैं फीदर और स्टोन को, तो स्टोन पहले पहुंचता है और फीदर बाद में। इसके पीछे रीजन दिया गया कि फीदर का एरिया बहुत बड़ा है, पंख का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए वह पंख थोड़ा देर में धरती पर पहुंचता है और स्टोन जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अगर, क्योंकि फीदर का एरिया बड़ा रहने से एयर द्वारा उसको विरोध होता है, एयर उसको आने से रोकता है, इसलिए वह फीदर लेट से पहुंचता है। और कल हम आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे और यह दिखाएंगे न्यूमेरिकली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड on the mass of the body. Stay home, be safe. Thank you.